नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट आ गया, बजट चला गया और बाजार गिर गया। यही कहानी थी बस आज की। लेकिन इस बजट में हम सभी सब कुछ नेगेटिव मान लें ऐसा नहीं है। बजट आया था, 12,20,000 करोड़ का केपेक्स सरकार ने अनाउंस करा है, फिस्कल डेफिसिट घटाया है, आगे को लेकर गाइडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ किया है। इनफैक्ट इस बजट में कुछ ऐसा हुआ है कि अगले 20 साल तक का आपको आउटलुक मिल रहा है। तो अगर आप फुल फ्लेज नेगेटिव बजट मान रहे हो, दैट इज रॉन्ग। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले कि आज भी स्टॉक्स तेजी में थे और भरपूर तेजी में थे, और वही तेजी में थे जिनको एक्चुअली में बजट से बेनिफिट मिलेगा। अब एक दिन की कहानी तो है नहीं है। अगर मैं 20 साल के लिए कुछ रिफॉर्म कर रहा हूं तो वो 20 मिनट में तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, इट टेक टाइम। तो सिंपल भाषा में बताया जाए तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके लिए बजट ये अच्छा था, और इस बजट के चलते इस क्षेत्र में आपको आने वाले समय में स्ट्रेंथ दिखेगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कल से चलने लगेंगे या आप कल ही खरीद के बैठ जाओ फिर परसों बोलो अंकुर भाई इसका क्या हुआ, तेजी तो बनी नहीं रही, आपने कहा था ऐसा है वैसा है। चीजों को समझना होगा आपको। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली में हुआ क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर पे अनाउंसमेंट करी है कि डेटा सेंटर लगाओ, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करो और कुछ क्राइटेरिया उन्हें फुलफिल करो और आप टैक्स फ्री रहोगे FY47 तक। दैट मीन्स 20 ईयर्स। अभी FY27 शुरू नहीं हुआ है और वित्त वर्ष 47 तक के लिए टैक्स फ्री की बात कर रही है सरकार। हालांकि सरकार की बात पे इस समय कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी लालची होती है, कब टैक्स बदल दे पता नहीं। जैसे कि आज भी अगर हम देखें बजट में क्या करा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते थे, सरकार लॉन्च करती थी और कहती थी खरीद लो, 2.5% साल का लो और टैक्स फ्री रहो। लेकिन सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम तो बंद कर दी थी कुछ साल पहले ही, और आज सरकार ने इस बजट में कह दिया कि अगर आप अप्रैल के बाद अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बेचोगे ना, उस पे भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो सरकार नीति बनाती है, देखती है पब्लिक को फायदा हो रहा है, तुरंत बीच में घुस जाती है पैसा मांगने। तो ये बिल्कुल विरोध में जा रही हैं चीजें, बट ठीक है, गवर्नमेंट है भैया, कुछ भी कर सकती। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। वित्त वर्ष 47 तक क्या होगा? वित्त वर्ष 47 तक डेटा सेंटर लगाने के लिए सरकार कह रही है कंपनियों से कि भैया लगाओ डेटा सेंटर और टैक्स फ्री रहो, कमाई करो बस। ठीक है, हमारा देश एआई में तो आगे बढ़ नहीं पाया, कम से कम जो कंपनियां एआई के लिए खड़ी हैं और डेटा यूज कर रही हैं उसके लिए डेटा सेंटर तो बना लो। तो ये गवर्नमेंट का फोकस है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, ये 2 महीने पहले ही चीज आ चुकी थी, जब मैंने आपके साथ क्लियरिटी के साथ शेयर किया था कि डेटा सेंटर पे गवर्नमेंट का फोकस है। उसके बाद शेयर्स गिरे, सबको लगा ये तो कहानी खत्म हो गई, आज वापस से कहानी उठ गई है। तो जब हम 20 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम, समझ लो बात को। तो उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जब ऐसा लगेगा यार सब खत्म हो गया। लेकिन उस समय आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना होगा और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। सारा गेम पेशेंस, कॉन्फिडेंस और बैलेंस शीट का है। आप जितना ज्यादा इन 3 चीजों पे फोकस करोगे पैसा बनाओगे, वरना सब बेकार है भाई। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स को, लेकिन उससे पहले होगा क्या है वो समझिए, कितना बेनिफिट होगा। आज ऑफिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट हुई है। ये ऑफिशियल जो बजट है, इसका जो फाइन प्रिंट है, ये सब पढ़ेंगे बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इस फाइन प्रिंट के बेसिस पे, इस थीम के बेसिस पे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आएगा डेटा सेंटर कंपनीज में, मोटा पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 20 साल तक का विजन मिला है उसे दिख रहा है क्लियरली कि हाँ भाई सरकार को चाह रही है बड़े लंबे समय के लिए। तो वो कंपनी में हिस्सेदार बनेगा और बैठेगा, और ऐसे में इन कंपनीज को होगा मोटा मुनाफा। तो आपको बस 2-3 चीजें नजर में रखनी है। एक, कौन सी कंपनी लगातार कर रही है काम डेटा सेंटर पे, या सिर्फ हवाबाजी ना करे, ध्यान रखना, जो कर रही है उसी पे ध्यान देना। दूसरी बात, किसी कंपनी में क्या कोई बड़ा निवेशक कूद रहा है, स्पेशली FII, मोटी क्वांटिटी के साथ, कुछ क्वांटिटी के साथ नहीं, परसेंटेज वाली क्वांटिटी के साथ। उसका विजन होगा 3-5 साल का, वो वहां पे कुछ मल्टी ग्रोथ स्टोरी टाइप ढूंढ रहा होगा, तो वो आप ध्यान में रखिए।
ठीक है। अब मैं स्टॉक्स की बात करूं तो अनंतराज, इनके पास क्या था, लैंड था बहुत, रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट के धंधे में उतना मजा आ नहीं रहा था, कह रहे थे रेंट पे चढ़ा के क्या मजा आ रहा है, इससे अच्छा उन्होंने उसी लैंड को डेटा सेंटर में कन्वर्ट करने की सोची। अब वो वहां पे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से केपेक्स तो क्या ही होता है इसमें, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये एक कंपनी हम सभी को दिखती है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी है, बहुत अच्छा काम कर रही है ये डेटा सेंटर के मामले में, ये भी बढ़िया कंपनी दिखती है हमें। और इसके मैनेजमेंट का इंटरव्यू आप पढ़ोगे तो वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि ग्रोथ मोर देन 25% है भाई साहब। और 25% अगर आप कैगर ले जाओ ना तो 3 साल में डबल हो जाता है। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो 25-25-75 दिखेगा, लेकिन कंपाउंड जब करोगे ना तो 3 साल में 25% कैगर से डबल होता है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आप डेफिनेटली रडार पे रखो, जिन स्टॉक्स को जो डेटा सेंटर में है। बाकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, जैसे अदानी की अदानी कॉनेक्स है, बट वो हमें नहीं मिलेगी ना, वो है ही नहीं। अदानी एंटरप्राइज से प्ले करना पड़ेगा उसे। तो जहां भी जो भी कंपनी आ रही है ध्यान में रखिए और बस ये देख लो कि कंपनी काम करनी चाहिए और कोई बड़ा निवेशक मिल जाए। तो ये थीम अगले 20 साल की है दोस्तों, 20 दिन 20 मिनट की नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। बाकी सरकार ने मेडिकल को लेकर इस बार बहुत फोकस करा है, बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट करी हैं। तो मेडिकल कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, स्पेशली फार्मा कंपनीज, तो वो आपको रडार पे रखना ही रखना है। भारतीय हेक्साकॉम भी चला, क्योंकि ये भी कुछ अपना एआई और डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं, तो ये भी हम आज चला है। बाकी डिफेंस को लेकर बजट एलोकेशन इस बार फिर से थोड़ा सा बढ़कर आया है, तो वो अपने आप में पॉजिटिव हो गया पूरे डिफेंस क्षेत्र के लिए। बाकी सब तो सेम ही था ऑलमोस्ट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। मेरे को लगता है डेटा सेंटर और फार्मा से रिलेटेड और मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड बड़ा फोकस जाएगा। साथ ही साथ टेक्सटाइल, ये तो सरकार ने कहा ही है, थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव मार्केट है, इसको फोकस में रखा तो सही है, लोगों के पास रोजगार पहुंचे, कब तक बैठ के खिलाओगे, उसी वजह से दिक्कत हो रही है सारी। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।